यही सवाल पर हिमाचल में देखो कंगना ने गलत बोल रही, हाँ, कि हम तो कंगना बांध के हम तो दिखा देंगे। अब बताओ 9 लाख के होंगे जब आप मोदी जी करे थे और 9,000 महीना के देने के जब आप करे थे। अब मंडी में देखिए क्या हाल, बुरा हाल हो गया है कि बैठ के मंडी वाले मक्खी मार रहे हैं। अब वही राहुल गांधी के सीट मिलता ही कंगना के थप्पड़ लगी थी ना, पूरा देश जान रहा है ना, सब कोई चेक करा के जा रहे हो और तुम मुँह बताओ कि चेक नहीं कराओगे। हाँ, सब कोई चेक करा के जा रहा है, तुम्हारी बदन में तो कोई हाथ नहीं डाल रहा है ना, मशीन लग रही है ना। जब मैं कह रहा हूँ जब ये पक्ष में थे तो इतना लंबा घिया लेके और एक सिलेंडर सर पे रख के ये दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करती थी कि महंगाई कम करो। आज स्मृति ईरानी को महंगाई नजर नहीं आती जब उन्होंने चूड़ियां फेंक कर मारी थी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। आज वो किसके ऊपर, इसीलिए अमेठी की जनता ने उन्हें नकारा है। और आपने देखा है कि एक वर्कर ने हराया उन्हें अमेठी से, किसी नेता ने नहीं, एक वर्कर ने, जो उन्होंने कहा था ना कि मुझे राहुल गांधी नहीं हरा सकता, कोई मामूली आदमी हरा सकता है, तो उन्हें उनकी हैसियत दिखा दी गई कि तुम्हारी जगह कहाँ थी। तो आप देखना आने वाले समय में आप ये देखोगे कि संसद के अंदर एक बहुत अच्छा नज़ारा नजर आएगा। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रियंका गांधी, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह, तो एक टक्कर का मुकाबला नजर आएगा। और आप देखना कि वायनाड की जनता ने और लोगों ने वहाँ समर्थन के लिए तैयारी शुरू कर दी है और लोग आ चुके हैं वहाँ पर, अपना समर्थन दे दिया है कि वायनाड, उन्होंने एक नारा दिया, वायनाड मांगे। वायनाड से ना प्रियंका ही जीतेगी। आज तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी, प्रियंका को नहीं हराएगी। रानी क्यों हारी है? राहुल गांधी के गलत बोला था। उसने ये कहा था कि राहुल गांधी की औकात नहीं है वो मुझे हरा दे। कि राहुल गांधी ने क्या खेल खेला? जवाब दे रहा हूं। वो बोला था कि राहुल गांधी के कभी बेटा नहीं बनेगा। राहुल गांधी को बोला था कि कभी बेटा नहीं बनेगा, हमारा बाप बन के दिखा देगा। तब बताओ कि बेटा तो जीत के दिखा दिया, तो बाप हुआ कहाँ पहुँचा। कैसे नीतीश के साथ सहयोग में एनडीए सरकार चल रही है, तो कैसे देखते हैं? 6 महीने में सरकार गिरेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरह एक टांग नीतीश बाबू ने पकड़ रखी है, एक उड़ीसा के बाबू ने पकड़ रखी है, तो वो कमजोर है। अब ये मजबूत नहीं, मजबूर सरकार है। क्योंकि आपको जो पिछले 10 साल के अंदर बहुत बड़े फैसले देश के अंदर लेने थे, यूसीसी आपने ही लाए, एनआरसी आपने ही लाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आपने लागू नहीं किया, जिस मुद्दों पर जनता से वोट लिया था 19 में 14 में, तो अब तो आप मजबूर हो। अब आप बिल कैसे पास कराओगे? बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और नीतीश कुमार के हाथ में चाबी था। तो क्या नीतीश कुमार को क्या स्पीकर पद मिलेगा या फिर स्पीकर पद को? कुछ नहीं मिलेगा, झुंझुना मिला है सिर्फ नीतीश को भी और टीडीपी को भी। अगर मिलना, नीतीश को तो कोई पद ही नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दिया। अब भी नहीं दिया, कौन सा दिया? उन्होंने इतना वो दिया है, समर्थन दिया, तो उनको क्या पैसे, कोई पद नहीं दिया नीतीश। जिस तरह राहुल गांधी ने जो है अपना सीट छोड़ा है, तो देखिए 2 जब सीटों पे चुनाव उन्होंने लड़ा और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ उन्हें जनता ने अपना प्यार दिया है, तो वायनाड तो उन्हें छोड़ नहीं था। क्योंकि यूपी के अंदर लगातार कांग्रेस का गिराव गिर रहा था, 2019 लो, 14 लो, वो परसेंटेज भी घटा था। तो 2 विधायक थे सिर्फ वहाँ, आज 6 सांसद हैं। तो अब वायनाड से तैयारी चल रही प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की। तो आप देखना आने वाले समय में आप ये देखोगे कि संसद के अंदर एक बहुत अच्छा नज़ारा नजर आएगा। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रियंका गांधी, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह, तो एक टक्कर का मुकाबला नजर आएगा। और आप देखना कि वायनाड की जनता ने और लोगों ने वहाँ समर्थन के लिए तैयारी शुरू कर दी है और लोग आ चुके हैं वहाँ पर, अपना समर्थन दे दिया है कि वायनाड, उन्होंने एक नारा दिया, वायनाड मांगे प्रियंका अब की बार। तो क्या प्रियंका वहाँ से, प्रियंका को फिर से वहाँ वायनाड की जनता सपोर्ट करेंगे, फिर जिताएंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वायनाड की जनता ने 2019 के अंदर जब हर राज्य ने नकारा था कांग्रेस को, तो राहुल गांधी को बहुत अच्छे मार्जिन से जिताया था। तो इस बार प्रियंका गांधी वहाँ का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और मुझे लगता है कम से कम 5 लाख वोटों से वो जीतेंगे। अच्छा, तो क्या स्मृति ईरानी वहाँ से, बीजेपी क्या स्मृति ईरानी को वहाँ से? स्मृति ईरानी बैकफुट पर हैं। स्मृति ईरानी को पार्टी के लोग नहीं पूछ रहे। स्मृति ईरानी की जो एक लोक प्रतिक्रिया थी वो कम हो चुकी है, क्योंकि माननीय मोदी जी जो हैं वो प्रचार करने तक नहीं गए अमेठी में स्मृति के लिए, क्योंकि सारा प्रचार कंगना के लिए हुआ है। अब कंगना ने स्मृति की जगह ले ली है। कंगना रनौत जिस तरह से वहाँ पे वर्चस्व बनाई और बड़े बड़े मुद्दों पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, तो क्या वहाँ की जनता? देखिए, धोखा करा है हमेशा स्मृति ईरानी ने। जब मैं कह रहा हूँ जब ये विपक्ष में थे तो इतना लंबा घिया लेके और एक सिलेंडर सर पे रख के ये दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करती थी कि महंगाई कम करो। आज स्मृति ईरानी को महंगाई नजर नहीं आती
जब उन्होंने चूड़ियां फेंक कर मारी थी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, आज वो किसके ऊपर? इसीलिए अमेठी की जनता ने उन्हें नकारा है। और आपने देखा है कि एक वर्कर ने हराया उन्हें अमेठी से, किसी नेता ने नहीं, एक वर्कर ने, जो उन्होंने कहा था ना कि मुझे राहुल गांधी नहीं हरा सकता, कोई मामूली आदमी हरा सकता है, तो उन्हें उनकी हैसियत दिखा दी गई कि तुम्हारी जगह कहाँ थी। जब आप जनता के मुद्दों की बात नहीं करोगे तो जनता नकारेगी। राहुल गांधी जिस तरह से मुद्दा उठाए थे, संविधान खतरे में, इसको लेके जो है देखिए, राहुल गांधी ने मुद्दा नहीं उठाया, गलत ये मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था संविधान खतरे में, ये भारतीय जनता पार्टी के खुद नेताओं का वादा था कहने का। लखनऊ के अंदर लल्लू सिंह ने क्या कहा था, वो सॉरी लखनऊ कह रहा हूँ, अयोध्या के अंदर लल्लू सिंह ने कि हमारी सरकार आएगी 400 पार कराइए, हम संविधान बदलेंगे। तो इससे इनको खतरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी 400 तो बहुत दूर है, वो 250 का भी आंकड़ा नहीं छू पाएगी। तो ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से राम मंदिर जो अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन अयोध्या से ही बीजेपी हार गई। हारने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर मैं वोट देना जानता हूँ तो मैं काम लेना भी जानता हूँ। 2019 के अंदर जो वोटर था, 2014 में जहाँ अयोध्या से बहुत अच्छी सीटें उन्हें वोट मार्जिन से जीती थी भारतीय जनता पार्टी, वहीं के लोगों के मकानों को तोड़ा गया, वहाँ उन्हें मुआवजा ना दिया गया। और मुआवजा जब नहीं मिलेगा तो देश के अंदर बदलाव आएगा, और वही अयोध्या की जनता ने दिखाया करे। वहाँ पर देखा जा रहा है कि वीडियो वायरल भी सोशल मीडिया पे होता है कि वहाँ के जो भी वर्कर काम करने वाले हैं, दुकानदार हैं, उनसे हिंदू सामान नहीं खरीद रहे हैं, जनता लोग वहाँ का। ये गलत बात है, और जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं वो देश के लिए खतरा है। क्योंकि देखिए, अगर संविधान ने आपको इजाज़त दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि आप अपना वोट कहाँ किसे दे सकते हो, तो वो तो किसी को भी दिया जा सकता है। अब अगर वो इस चीज़ को बात कर रहे हैं कि भाई सामान ना खरीदो, बायकॉट करो, तो ये तो बहुत गलत है ना, इससे रोजगार पर फर्क पड़ेगा। जिस तरह से मोदी जी अभी बनारस में हैं, बहुत सारे किसानों के जो वादे थे, तो पेंशन, किसान निधि पेंशन था, उनको रिलीज करते हुए उन्होंने बोला कि हमने पैसा रिलीज किया 20 लाख करोड़। क्या कुछ रिलीज नहीं हुआ, 20,000 करोड़ सिर्फ कहाँ है 20,000 करोड़? अगर होता तो देश का किसान आंदोलन पे 700 किसान मरे देश के अंदर हैं। आप जो योजनाएं नई नई लाते हो, आप बिल पास करते हो, आपको खुद नहीं पता होता आप किसी योजना की बात कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं और गठबंधन सरकार ने सारा अपना पूरा जोश तोश लगा लिया, लेकिन पब्लिक और भारत की पूरी उसका काम था, उनका वर्क था, तो उनको प्रधानमंत्री चुन दिया गया। अगर लेकिन ये गठबंधन की जनता ने प्रधानमंत्री नहीं चुना, ये कौन? उन लोगों ने चुना है जो देश को, देश की जनता ने तो जो अपना वो दिया था, अपना वोट दिया था, वो बीजेपी के खिलाफ दिया है, क्योंकि बीजेपी ने अपने दम पर सरकार नहीं बनाई। भाई 240 सीटें आई हैं, आप 400 की बात करते थे, कहाँ गए वादे? सब वादे फरोखी हो गए आपके। जिस तरह से नीतीश के साथ सहयोग में एनडीए सरकार चल रही है, तो कैसे देखते हैं? 6 महीने में सरकार गिरेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरह एक टांग नीतीश बाबू ने पकड़ रखी है, एक उड़ीसा के बाबू ने पकड़ रखी है, तो वो कमजोर है। अब ये मजबूत नहीं, मजबूर सरकार है, क्योंकि आपको जो पिछले 10 साल के अंदर बहुत बड़े फैसले देश के अंदर लेने थे, यूसीसी आप नहीं लाए, एनआरसी आप नहीं लाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आपने लागू नहीं किया, जिस मुद्दों पर जनता से वोट लिया था 19 में 14 में, तो अब तो आप मजबूर हो। अब आप बिल कैसे पास कराओगे? कि हम प्रधानमंत्री के सीट दे रहे हैं, तो रेल मंत्री के सीट दे रहे हैं, तो 5 हम मंतारे दे रहे हैं। वो तो एजिया बहिए झूठ बोल दिए बनने के पहले। अब बिहार में क्या कर रहे हैं कि बन जाए तो अब बताओ कि तुम्हारा देंगे। स्पीकर की मांग हो रही है, तब बताओ कि क्यों न सवाल उठ रही है। अब सबके सब विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ सरकार, क्योंकि बिहार हमेशा आज़ादी से लेकर आज तक बिहार ने बहुत कुछ दिया देश को। देखिए सुनिए, बिहार के अंदर जितना मजदूर है, अगर आज मजदूर खत्म हो जाए ना बिहार का, तो देश तरक्की नहीं कर सकता। आज मकान बनाने के लिए अगर कोई आता है तो वो बिहार का आदमी होता है। देश के अंदर सुरक्षा, जैसे आदमी कोई अपने घर के बाहर कोई नौकरी देता है किसी को घर की सुरक्षा के लिए, तो बिहार के लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और नीतीश कुमार के हाथ में चाबी था, अगर वो चाहता तो बिहार का ताला खोल सकता था, लेकिन नीतीश कुमार ने किन मुद्दों पर डील करा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। स्पीकर पद का गहमागहमी चल रहा है, किसे स्पीकर पद के लिए बहुत लड़ाई हो रहा है, क्योंकि टीडीपी कह रही है मुझे दो और एनडीए कह रही है भाई स्पीकर पद को मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। लेकिन स्पीकर पद जिसका स्पीकर होगा उसकी सदन में चलती है, ये बात आप भी जानते हो। तो हर पार्टी कोशिश करेगी, विपक्ष भी कोशिश करेगा कि मैं अपना स्पीकर का नाम दूं, लेकिन कुछ भी हो नीतीश पे बहुत अच्छा मौका था
क्योंकि अगर अब मौका निकल गया नीतीश कुमार के पास से तो वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का अब जो है उम्र भी ज़्यादा हो गई है, अब एंड की तरफ है मामला। तो ये बिहार के लोगों के लिए अगर कुछ वो चाहते हैं, 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली नीतीश कुमार ने, मैं उन्हें मुख्यमंत्री नहीं समझता, मैं उन्हें शपथ मंत्री समझता हूँ। क्योंकि जिस तरह लोगों के बार बार जोड़ तोड़ पलटना, कभी इधर जाना, बिहार इसीलिए पिछड़ा राज्य रहा है। तो क्या नीतीश कुमार को क्या स्पीकर पद मिलेगा या फिर स्पीकर पद को कुछ नहीं मिलेगा, झुंझुना मिला है सिर्फ, नीतीश को भी और टीडीपी को भी। अगर मिलना नीतीश को तो कोई पद ही नहीं दे रहे, वो कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, अब भी नहीं दिया। कौन सा दिया है? उन्होंने इतना वो दिया है, समर्थन दिया, तो उनको क्या पैसे, कोई पद नहीं दिया नीतीश को, तो अब भी नहीं दिया। बिहार के साथ क्या इंसाफ हुआ क्या? नहीं, इंसाफ तो आपका ठीक है ना, वैसे होना चाहिए ना इंसाफ। बिहार का इंसाफ यही है कि बिहार को उसमें बनाना चाहिए। मेन मुद्दा जो है बिहार से ही बनती है, पार्टी जितनी बनती है बिहार से बनती है। देखो यूपी और बिहार, यूपी से दिल्ली का रास्ता तय होता है, बिहार से यूपी का रास्ता तय होता है। बिहार के अंदर जिस तरह बिहार की जनता ने अपना समर्थन दिया है देश के लिए, तो मैं चाहता हूं कि बिहार के लोगों को, बिहार के जितने भी हमारे देश के लोग हैं, खेती बाड़ी में सबसे आगे हैं, मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहते, ईमानदारी से खाते हैं, कमाते हैं, मेहनत करके खाते हैं। ये बिहार के आदमी के अंदर सबसे बड़ी बात है, कभी चोरी चकारी नहीं करता बिहार का आदमी। तो बिहार के लोगों को विशेष राज्य का दर्जा मिले और अच्छी सुविधा मिले। बिहार के लोग एजुकेशन में बहुत अच्छे, आप यहाँ के दिल्ली के 10वीं का बच्चा देख लो और बिहार के 10वीं के बच्चे को देख लो, एजुकेशन में नंबर 1 मिलेगा बिहार का आदमी। तो मोदी जी बनारस में कह रहा कि माँ गंगा तीसरी बार बुलाया है, तो कैसे देखते हैं माँ गंगा? देखिए मोदी जी का कहने का कुछ नहीं होता। ये पंजाब जाते हैं तो कहते हैं मुझे यहाँ गोद ले लिया है, ये कहीं जाते हैं हर जगह बताते हैं मुझे गोद ले लिया। अगर इन्हें गोद लिया 2 घंटे अजय राय से पीछे चले हैं ये वाराणसी में, मैं ये जानता हूँ। वरना देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो 10 लाख वोटों से जीत होती इनकी, लेकिन सिर्फ 1,20,000 वोटों से जीतना, इससे पता लगता है कि जनता आक्रोश था। जिस तरह लोगों के साथ दुरुपयोग किया गया, लोगों की ज़मीनों पे तोड़ाताड़ी करी गई और लोगों को मुआवजा न दिया गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यदि प्रियंका अमेठी से यदि जीत खड़ा होती तो मोदी जी 3-4 लाख वोटों से हार जाते। बिल्कुल हारते, क्योंकि अजय राय अगर पहले से वहाँ मेहनत करते, जो वहाँ से कैंडिडेट थे, तो परिणाम कुछ और नजर आते। और मैं तो कह रहा हूँ अगर दम है, आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, आज जाओ प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़, वो वायनाड से चुनाव लड़ लें, ये सीट छोड़ के एक तरफा चुनाव हारेंगे भाई साहब। क्योंकि सीट की बात होती है, जहाँ गड़े आप वहाँ नहीं बचा पा रहे तो आप वहाँ कहाँ से जीतो। साउथ के अंदर तो 0 कर दिया बिल्कुल। तो क्या और देख लेना वायनाड से ना प्रियंका ही जीतेगी, आज तो मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी, प्रियंका को नहीं हराएगा। तो यदि अमेठी से स्मृति ईरानी खड़ा हो जाती, सॉरी स्मृति ईरानी वायनाड से, तो क्या नहीं, वायनाड नहीं टक्कर लगा, ये स्मृति ईरानी हारेगी। स्मृति ईरानी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से लड़ ले, किसी भी लोकसभा से लड़ ले, देश ने नकार दिया। क्यों? इतना लंबा गया और सिलेंडर लेके रानी क्यों हारी है? राहुल गांधी के गलत बोला था। उसने ये कहा था कि राहुल गांधी की औकात नहीं है वो मुझे हरा दे। कि राहुल गांधी ने क्या खेल खेला? मैं जवाब दे रहा हूँ। वो बोला था कि राहुल गांधी के कभी बेटा नहीं बनेगा। राहुल गांधी को बोला था कि कभी बेटा नहीं बनेगा, हमारा बाप बन के दिखा देगा। तब बताओ कि बेटा तो जीत के दिखा दिया, तो बाप हुआ कहाँ पहुंच गया। वो गलत बोल रही। यही सवाल पर हिमाचल में देखो कंगना ने गलत बोल रही मंडी में, हाँ, कि हम तो कंगना बांध के हम तो दिखा देंगे। अब बताओ 9 लाख के हुए जवाब मोदी जी करे थे और 9,000 महीना के देने के जवाब करे थे। अब मंडी में देखिए क्या हाल, बुरा हाल हो गया है कि बैठ के मंडी वाले मक्खी मार रहे हैं। और देखिए अब वही राहुल गांधी के सीट मिलता ही कंगना के थप्पड़ लगी थी ना। पूरा देश जान रहा है ना, सब कोई चेक करा के जा रहे हो और तुम हुआ बताओ कि चेक नहीं कराओगे। हाँ, सब कोई चेक करा के जा रहा है, तुम्हारी बदन में तो कोई हाथ नहीं डाल रहा है ना, मशीन लग रही है ना।